हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं जो आपके लिए टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि HTML लैंग्वेज में टेबल्स किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं और उनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है HTML लैंग्वेज में, जहां पर अपने टेक्स्ट को टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस प्रकार से टेबल क्रिएट होता है, तो वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। मैं इसके फ़ॉन्ट को बड़ा कर लूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। यहाँ पर देखिए, बाकी बेसिक टैग ऐसे ही रहते हैं, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। तो ये बेसिक टैग हैं। ये पहले वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है कि इनका मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप इन टैग्स का यूज़ करते हुए आप नीचे बढ़ेंगे तो नीचे एक टेबल तैयार करके मैं आपको बताऊंगा और उनके एट्रीब्यूट्स भी किस प्रकार के होंगे। सिंपल टेबल है। यहाँ पर ये आपके पास पहले होना चाहिए कि आप कंटेंट्स क्या देना चाहते हैं टेबल में। यदि आपने डिफाइन नहीं किया होगा तो आप फिर बनाते समय आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस प्रकार का टेबल बना रहे हैं। तो पहले रफ कॉपी में एक टेबल तैयार करें और उसके बाद उसकी कोडिंग करें, तो जिससे क्या होगा, आपको इसमें काम करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी टैग होंगे उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से काम करना आ जाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग 1 में मैंने टेबल दिया हुआ है H1 में, तो ये बड़े हेडिंग के रूप में आ जाएगा। उसके नीचे HR है, तो ये इसमें हॉरिजेंटल रूल आ जाएगा। हॉरिजेंटल रूल का मतलब होता है कि एक ब्राउज़र विंडो में एक लाइन आ जाएगी जहाँ पर भी HR लगा होगा। तो इसका भी मैंने अलग से एक वीडियो बना के डाला हुआ है, उसको आप देखें। उसके नीचे टेबल दोस्तों यदि आपको बनाना है तो उसके लिए टेबल टैग का यूज़ जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर टेबल आगे बॉर्डर इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो टेबल का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है बॉर्डर। उसमें जो वैल्यू दी जाती है वो पॉइंट्स में दी जाती है। तो 1 नंबर का जो बॉर्डर है वो सेट हो जाएगा। यदि हम बॉर्डर सेट नहीं करेंगे तो टेबल तो बनेगा ज़रूर, लेकिन उसमें लाइंस नहीं आएंगी। तो ये भी ध्यान रखना है। यदि आप 2 नंबर का सेट करेंगे तो लाइन थोड़ी मोटी हो जाएगी। इस तरह से जितना नंबर पॉइंट में आप बढ़ाते जाएंगे उतनी बड़ी लाइन आपको यहाँ पर बॉर्डर में दिखाई देने लगेगी। यदि आपको टेबल बना लिया है, आपने टेबल टैग का यूज़ कर लिया है, तो उसमें रो तथा कॉलम क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। तो रो बनाने के लिए TR टैग का यूज़ किया जाता है और कॉलम बनाने के लिए TH, जिसको बोलते हैं टेबल हेडिंग, या TD टेबल डेटा। इन टैग्स का जो है वो आप अपनी आवश्यकता अनुसार यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर रो मैंने क्रिएट की पहली TR से, और TH मतलब टेबल हेडिंग दिए जा रहे हैं। पहला रोल नंबर, दूसरा नेम, एड्रेस और मार्क्स। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सारी की सारी चीज़ें जो वो TH से यहाँ पर स्टार्ट होंगी, TH से क्लोज होंगी। उसके बीच में जो लिखा जाएगा वो हेडिंग के रूप में टेबल में आएगा। तो यहाँ पर रोल नंबर, नेम, एड्रेस और मार्क्स, 4 कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक टेबल की पहली रो में 4 कॉलम बन के आ जाएंगे। यदि आप इस रो को क्लोज करना चाहते हैं तो /TR से उसको क्लोज कर देंगे। तो ये भी एक टैग है। तो पहली रो बन गई है, तैयार हो गई है, उसके 4 कॉलम तैयार हो गए हैं। इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेम इसी प्रकार से आप दूसरी रो बनाएंगे, लेकिन उसमें डेटा डालेंगे। डेटा किस प्रकार से डालना है, तो TR रो फिर से स्टार्ट होगी और उसके अंदर जो डेटा डालना है वो TD से डालेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए TD 101 TD क्लोज, और उसके ऐसे ही सेम नीचे देखिए राधा नौगांव लिखा हुआ है या 320 लिखा हुआ है। ये दूसरी रो आ गई, लेकिन ये डेटा के रूप में है। आप किसी भी प्रकार का डेटा यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि पहले आप कॉपी पे बनाएं और जो टेबल आप कॉपी पे बना लेंगे वही यहाँ पर कोडिंग में टाइपिंग के समय आप लिख पाएंगे। तो जितनी रोज आप क्रिएट करना चाहते हैं इतनी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए दूसरी रो है, इसमें पहला जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर डाला हुआ है। रो को क्लोज करेंगे। इसी तरह से तीसरी रो में
दिया हुआ है डेटा 102। तो पहली रो का डेटा अलग है, इसी की आप कॉपी करें, सीधी पेस्ट कर दें, टाइप करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो सीधा सीधा उस रो की आप कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकते हैं और डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर रो स्टार्ट की, टीडी में दूसरा रिकॉर्ड डाला, उसकी वैल्यू डाली, टीआर क्लोज किया, फिर टीआर स्टार्ट किया। मतलब रो जो होगी उसको क्लोज करना पड़ेगा, नई रो क्रिएट करने के लिए टीआर फिर से लगाना पड़ेगा। तो ये HTML के टैग हैं टेबल के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, टीआर से रो स्टार्ट होती है, TH से टेबल हेडिंग, हेडिंग के रूप में कॉलम बनेगा, और TD से टेबल डेटा, ये टेबल का डेटा कहलाएगा, नॉर्मल डेटा। जब पूरा टेबल आपका बन जाता है तो पूरे टेबल को आपको क्लोज करने के लिए /टेबल टैग का यूज़ करेंगे, इससे टेबल आपका क्लोज हो जाएगा। और पूरी फाइल को क्लोज करने के लिए /body/html। तो ये सिंपल टेबल है दोस्तों, इसको आप सेव करें बना करके और रन करके देखेंगे तो सिंपल टेबल जो है वो रो कॉलम में अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर देगा। तो इसका नाम ध्यान दें, या जब भी आप सेव करें तो .html एक्सटेंशन जरूर देना है फाइल नेम के साथ। तो ये फाइल सेव करने के बाद किसी ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पर इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस फाइल को क्लोज करके इसको डबल क्लिक करें जहाँ पर भी सेव है, या ब्राउज़र विंडो में खोल करके उसको ओपन कर लें। तो आप कोई भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ओपेरा हो, क्रोम हो। तो आप जैसे इसको आप डबल क्लिक करेंगे या किसी ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो टेबल है वो यहाँ पर बन करके आ जाएगा। देखिए ऊपर टेबल लिखा है और HR से रूल बना हुआ है, और ये सारे के सारे कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहली रो में 4 कॉलम है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और मार्क्स। तो जो जो हमने वहाँ पर लिखा हुआ वो यहाँ पर आ गया है। दूसरी रो बनी है, तीसरी रो है, चौथी रो है। तो इस तरह से ये टेबल जो है, पहली रो में हेडिंग है और बाकी 3 रिकॉर्ड हैं। हेडिंग जो होता है वो सेंटर में आता है कॉलम के और बोल्ड आता है, और जो टेबल डेटा है वो सिंपल आता है और लेफ्ट साइड में आता है, हर कॉलम के लेफ्ट साइड में वो डिस्प्ले होगा। तो ये टेक्स्ट जो है वो इस प्रकार से अरेंज होता है। लेकिन ये सिंपल टेबल है दोस्तों। इस टेबल के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आप अपनी आवश्यकता अनुसार यूज़ कर सकते हैं। इनके रो आप मर्ज कर सकते हैं, कॉलम मर्ज कर सकते हैं, टेबल का साइज चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे जो टैग हैं वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन ये पहले पता होना चाहिए, क्योंकि जब पता नहीं है तो आप इनके टैग या एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक टेबल ये आपका बन करके तैयार हो गया है। इसी टेबल की कॉपी करके मैं दूसरा टेबल तैयार करके आपको बताता हूँ। तो ताकि हमें यहाँ टाइप करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, तो ये पहले से यहाँ पर बना हुआ है, इसको केवल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाता है। और छोटी मोटी टाइपिंग तब तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पूरा प्रोग्राम जो है वो टाइप करने में थोड़ा सा समय लगता ही है। बेसिक टैग पूरे वही है, टेबल भी वही है H1 करके, लेकिन टेबल टैग जहाँ पर आपने यूज़ किया है उसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पर कई आ गए हैं दोस्तों। और ये बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि इसमें कई प्रकार के एट्रीब्यूट आने वाले हैं जो टेबल टैग में दिए जाते हैं। टेबल लिखा है बॉर्डर = 1, ये पहले बता चुका हूँ मैं कि जो बॉर्डर है वो आपका पॉइंट्स में दिया जाता है। आगे जो विड्थ दी हुई है ये पिक्सल में दी जा रही है कि टेबल की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 600 पिक्सल की रहे, मतलब बड़ा टेबल आए। तो ये आप अपनी आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं। डेटा यदि कम है तो कम विड्थ आप सेट करें, और ज़्यादा है तो ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके आगे दिया हुआ है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, और बीजी कलर भी दिया हुआ है। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं इसके।
सेल स्पेसिंग का मतलब दो सेल के बीच में कितनी दूरी रहेगी आपकी, वो सेल स्पेसिंग के अंतर्गत आएगा। और इसमें जो वैल्यू दी जाएगी वो भी आपकी पिक्सल में दी जाएगी। इसी तरह से सेल पैडिंग है। सेल पैडिंग का मतलब होता है कि जो कॉलम है, जो बना हुआ है सेल, उसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है, उस सेल की और डेटा की आपस में बीच में कितनी दूरी रहेगी, ये सेल पैडिंग में आ जाता है। और बीजी कलर पता ही है आपको, बीजी कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर होता है। तो इस टेबल का जो बैकग्राउंड कलर आएगा वो यहाँ पर मैंने पिंक दे दिया है। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यदि ये एट्रीब्यूट्स आप अच्छे से नहीं देख पाए तो आपको पता नहीं चलेगा। इसमें स्पेसिंग नहीं आती है, जैसे सेल स्पेसिंग लिखा हुआ है तो इसके बीच में स्पेस नहीं आएगा। सेल पैडिंग लिखा है, इसके बीच में स्पेस नहीं आएगा। हम अलग अलग रो या कॉलम के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए पहली रो दी हुई है जिसमें बीजी कलर दिया हुआ रेड, और कॉलम दे दिए रोल नंबर, नेम, एड्रेस और मार्क्स। रो क्लोज कर दी। दूसरा जो रो है वो स्टार्ट की, उसमें बीजी कलर दिया हुआ है टील, टील कलर भी होता है एक। ऐसे आप यहाँ पर कलर का नेम, कलर का कोड दे सकते हैं। दोस्तों इसका मैंने वीडियो पहले से बनाया हुआ है कि कलर नेम क्या होते हैं, कलर कोड क्या होते हैं, उनको आप देखिएगा जा करके मेरी प्लेलिस्ट में। तो वहाँ पे HTML जहाँ पर लिखा होगा प्रोग्राम्स, तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ऊपर कलर चेंज किया है, इस रो में, बीच वाली रो में जो कलर चेंज नहीं किया है, लेकिन लास्ट वाली रो में फिर से मैरून कलर जो है वो सेट कर दिया है रो का। ये ध्यान दीजिएगा, रो का कलर चेंज किया है, कॉलम का नहीं। तो जब ये आप सारे काम ये कर लेते हैं तो इसको आप सेव करें। जब आप रन करेंगे तो इसके जो इफेक्ट हैं वो आपको ब्राउज़र विंडो में देखने को मिलेंगे। पूरे टेबल को टेबल से क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज की, HTML क्लोज किया। ये लास्ट में आते हैं टैग, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर आपका जो HTML का कोड है, प्रोग्राम है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो ऊपर टेबल के एट्रीब्यूट्स दिए हैं, इनका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जब भी आप इस फाइल को सेव करके रन करेंगे। तो फाइल को सेव किया और रन करके जब देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक जैसे जैसे हमने इसकी वैल्यूज़ दी होंगी वो वैल्यूज़ वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसको क्लोज करके आप रन करेंगे, किसी भी ब्राउज़र विंडो में रन कर सकते हैं, या जहाँ पर आपकी फ़ाइल सेव है उसको डबल क्लिक करके आप इसको रन करेंगे तो आप इसको रन कर पाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो जहाँ पर आपकी फ़ाइल है वहाँ पर पहुँचें, आप डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके किसी भी ब्राउज़र में इसको ओपन कर सकते हैं। इस फाइल को जैसे मैं रन करूँगा तो देखिए उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये पहली फाइल थी तो ऐसी दिख रही थी, लेकिन जो एट्रीब्यूट्स सेट करके आपने फाइल बनाई हुई है वो किस प्रकार से दिखेगी, तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो आपको टेबल दिख रहा है ये थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, और इसमें टेबल की विड्थ यूज़ की गई है, बॉर्डर यूज़ किया गया है, और सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और कलर, बीजी कलर, ये सारी चीज़ें हैं। और इनका पूरा का पूरा आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है। पहली रो का कलर अलग है, दूसरी का अलग है, तीसरी में कोई कलर सेट नहीं किया था, और चौथी में मैरून सेट किया था। तो जो जो आपने वहाँ पर दिया हुआ है, एट्रीब्यूट जैसे सेट किए हैं वैसे ही यहाँ पर आ चुका है। देखिए सेल के बीच में स्पेस भी आया हुआ है, और जो डेटा आपने लिखा है और जो सेल का बॉर्डर है उसके बीच में कितना स्पेस रहेगा, ये मैंने वहाँ पर 10 पिक्सल्स में दिया था। तो वो 10 पिक्सल्स का इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बॉर्डर 1 नंबर का है तो ये रो आपकी 1 नंबर पॉइंट में दिख रही है। यदि उसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये भी थोड़ा बॉर्डर मोटा हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस प्रकार से टेबल बनाना चाहते हैं कि सिंपल टेबल बनाना चाहते हैं। जितना आप इसको सजा सकते हैं उतना सजा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टैग और उनके एट्रीब्यूट्स का नॉलेज पूरा होना चाहिए। इसी तरह से
इसमें कुछ और यदि एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आपको मैं अलग फाइल में बना करके आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, इस फाइल को यदि आपको ओपन करना है तो राइट क्लिक करके नोटपैड में आप क्लिक करेंगे तो ये नोटपैड में ओपन हो जाएगा। और ओपन करने के बाद इसमें यदि कोई कोडिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसको सेव करना होगा। यदि आप सेव नहीं करेंगे तो वो पुरानी फाइल ही आपकी ब्राउज़र विंडो में रन होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ और एट्रीब्यूट्स आपको बताते हैं कि जिनका क्या प्रभाव पड़ता है टेबल पर। जैसे MS एक्सेल में आप रो को या कॉलम को मर्ज करते हैं, मर्ज करने का मतलब इकट्ठा करते हैं, 2 कॉलम को मिला करके एक कॉलम बना देना, या फिर 2 या 2 से अधिक रोज को इकट्ठा करके एक रो बना देना। तो ये काम किस प्रकार से इस टेबल में होते हैं। बाकी तो सारे टैग वैसे ही रहेंगे जैसे पीछे बता चुका हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 कर दिया, विड्थ इसकी 500 पिक्सल में सेट कर दी। टेबल की रो तैयार की हुई है दोस्तों, लेकिन उस रो का कलर जो है वो येलो किया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका एक हेडिंग बनाया मैंने TH करके, लेकिन उसका जो एट्रीब्यूट है वो दिया कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का मतलब होता है कॉलम को मर्ज करना। कितने कॉलम मर्ज करने हैं उसके आगे नंबर दिया हुआ है, 5 कॉलम को इकट्ठा करना है और 5 कॉलम को इकट्ठा करके एक कॉलम उसका बनाना है और उस कॉलम में लिखना क्या है, स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, एक्सेल की स्क्रीन अपने दिमाग में रखिए कि ऊपर जैसे हमें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिखना है, या तो हम डायरेक्ट लिख देते थे या उसको मर्ज कर देते थे। मर्ज करना का मतलब होता है कि इकट्ठा करना। तो मैं आपको यहाँ पर एक्सेल की स्क्रीन भी आपको ओपन करके बता देता हूँ ताकि आपका और एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। दोस्तों देखिए, एक्सेल की फाइल आपने ओपन की और यहाँ पर यदि 2 कॉलम को इकट्ठा करना है, 2 रो को इकट्ठा करना है तो किस प्रकार से करेंगे। जितने सेल आपको इकट्ठे करने हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे मैंने 2 यहाँ पे सेल इकट्ठे कर लिए हैं, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में जाइए, आपको जितने सेल करने हैं उतने सिलेक्ट करिए। फॉर्मेट सेल में जाकर के अलाइनमेंट में जाना पड़ेगा आपको। देखिए ऊपर टैब दिखाई दे रही है, नंबर, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में गए और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मर्ज सेल्स, टेक्स्ट कंट्रोल्स में तीसरा नंबर है मर्ज सेल्स। इसका मतलब सेल को मिला दो, इसमें टिक मार्क होना चाहिए। और जैसे ही आप ओके बटन प्रेस करेंगे, जितने सेल आपने यहाँ पर सिलेक्ट किए होंगे वो सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे, मतलब उनका एक कॉलम बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, शायद पता है आपको कि एक्सेल में आपने किया होगा। तो देखिए 2 कॉलम का एक कॉलम बन गया है। अब जो डेटा लिखेंगे वो इसके बीच में आएगा। इसी तरह से यदि आपको रोज इकट्ठी करनी है तो उनको आप सिलेक्ट करें, 2, 3, 4 रोज जितनी आप मर्ज करना चाहते हैं। और यहाँ पे ऊपर एक बटन भी होता है अलाइनमेंट में, होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर मर्ज एंड सेंटर, इसको आप क्लिक करेंगे तब भी वही काम होगा। तो देखिए ऊपर कॉलम इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर रो इकट्ठी हो गई, एक कॉलम बन गया इसका। अब जो डेटा लिखेंगे वो इसके बीचों बीच आएगा। तो एक्सेल में इस प्रकार से करते हैं, लेकिन यहाँ HTML में तो आपको टैग और उसके एट्रीब्यूट याद होने चाहिए, क्योंकि ये कमांड बेस्ड लैंग्वेज है। जब तक आपको कमांड नहीं आती है तब तक आप यहाँ में काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉल स्पैन का मतलब हो गया कि कॉलम्स को इकट्ठा करना। 5 कॉलम इकट्ठे किए हैं और उसमें लिखा क्या है, स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन। इसका काम इतना ही है, बस रो क्लोज कर दी। अगली रो जो स्टार्ट हुई है उसमें मैंने रो को इकट्ठा किया है। और कितनी रो इकट्ठी की हैं, 4 रो। और उसमें लिखा गया है MKTC, MK टेक्निकल क्लासेस है, उसका शॉर्ट फॉर्म है MKTC।
आप अपने 5 कॉलम जो हैं वो आपने ऊपर स्पैन किए थे। तो पहला कॉलम तो यहाँ एक रो में चला गया और आगे रोल नंबर, नेम, एड्रेस और मार्क्स 4 कॉलम इसमें आ गए, क्योंकि पहला कॉलम जो है वो MKTC में मर्ज हो गया जा करके, क्योंकि स्पैन कर दी है रो। अब 4 कॉलम बन गए और उसके नीचे जब ऊपर से रो आपने मर्ज कर दी है तो नीचे कॉलम कितने बचेंगे? 4 ही बचेंगे। तो अब अगला जो रो बनती जाएंगी वो 4-4 कॉलम की बनती जाएंगी। तो एक रो आपने पहले रिकॉर्ड के लिए बनाई, दूसरी रो दूसरे रिकॉर्ड के लिए, तीसरी रो, ऐसे जितनी रो आप बनाना चाहते हैं उतनी रोज उतने रिकॉर्ड आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना डेटा उपलब्ध है। जितना भी उपलब्ध होगा उतनी रो बनाते जाएंगे, कॉपी पेस्ट करना है और तो ज़्यादा है नहीं है उसमें, कुछ दोबारा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 3 रिकॉर्ड यहाँ पर डाले हुए हैं, टेबल क्लोज करके, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। इसको सेव करें। जब आप रन करके देखेंगे तो इसका इफेक्ट जो है वो आपको देखने को ब्राउज़र विंडो में मिलेगा। तो जो आपने कॉलम इकट्ठे किए हैं, रो इकट्ठे किए हैं, उसको थोड़ा रन करके देखेंगे और किस प्रकार से वहाँ पर डिस्प्ले होता है ये आप यहाँ पे जान जाएंगे। लेकिन इससे पहले जब भी आप HTML की कोडिंग करें बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखने की आवश्यकता है। एक आप कॉपी रखें, कॉपी पे टेबल बनाएं, उसके बाद कोडिंग करें तो बहुत ही आसान हो जाएगा काम। क्लोज करें इसे। मैं आपको रन करके ब्राउज़र विंडो में बताता हूँ कि किस प्रकार से इसका आंसर आएगा, आउटपुट आएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऊपर कॉलम देखिए, MKTC वाला कॉलम, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और मार्क्स, कितने कॉलम है? 5। ऊपर जो लिखा हुआ है वो स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, येलो कलर इसका बैकग्राउंड दिया था हमने। तो ये 5 कॉलम जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। 5 कॉलम का एक कॉलम बना जिसका नाम है स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन। तो उसका इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और जो पहला कॉलम है नीचे, उसमें कितनी रोज इकट्ठी हुई हैं? 1 2 3 4। इन 4 रोज को इकट्ठा करके एक कॉलम बना दिया गया है। तो इसके लिए जो आपने एट्रीब्यूट यूज किए हैं वो है कॉलम को इकट्ठा करने के लिए कॉल स्पैन और रोज को इकट्ठा करने के लिए रो स्पैन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप देखें, इनका इफेक्ट देखें, इनकी प्रोग्रामिंग करें, अपनी आवश्यकता अनुसार कॉलम्स को कम ज़्यादा करके देखें, आप उनको मर्ज करके देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल्स को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं। नमस्कार, जय हिंद।